भूत प्रेत बाधा तत्काल दूर करें इस प्रयोग से। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हो तो जी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके जीवन में काम आने वाली रोज ही मैं नई नई जानकारियाँ देती हूँ आपको। चलो जी अब वीडियो को शुरू कर देती हूँ मैं। आपके घर में भी अगर प्रेत ने निवास कर लिया है और आप थक गए हो भगत ओझा तांत्रिकों के पास जा जाकर, तो मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहकर ही भूत प्रेत से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है इस संसार में भगवान है तो शैतान भी है, और जिसको भूत प्रेत बाधा लग जाती है वही जानता है कि उसको कितने दुख कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं, तब भी वो भूत प्रेत बाधा नहीं निकल पाती। भगतों के पास ओझा तांत्रिकों के पास जाके थक जाते हैं, लेकिन इतने जाते रहते हैं, इतने तो आराम लगा रहता है, और फिर जाना हम बंद कर देते हैं तो फिर वही परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। आप सभी को इस बात का तो पता ही होगा, क्योंकि अगर हम किसी भक्त के पास जाते हैं, जब तक हम जाते हैं तब तक उनकी शक्तियां हमारे घर में काम करती हैं, और जब हम जाना छोड़ देते हैं तो वो शक्तियां भी पलायन कर जाती हैं हमारे घर से। फिर वही भूत प्रेत बाधा की दिक्कत दोबारा से आने लग जाती है आपके घर में। अगर आप परेशान हो चुके हो तो आज मैं आपको यह उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। आपको विश्वास के साथ करना है इस उपाय को, क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो यहीं पर स्किप करके चले जाओ जी, क्योंकि सुनने का कोई फायदा भी नहीं है। बहुत से लोग कमेंट करके चले जाते हैं कि कुछ फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको कहती हूँ ना कि विश्वास करो जी, फायदा जरूर होगा। इसीलिए अगर आपको विश्वास हो तो इस वीडियो को सुनना, नहीं तो यहीं पर स्किप करके चले जाना जी, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर हम विश्वास करते हैं तो ही भगवान है, और विश्वास नहीं करते तो कुछ भी नहीं है, वो एक पत्थर की मूर्ति ही है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ आपको कि विश्वास हो तो ही आपको इस वीडियो को देखा करो, क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो कोई फायदा भी नहीं है। चलो अब जानकारी शुरू कर देती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ मैं ऐसा प्रयोग जिसको करने से आपके घर में किसी भी व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा हो। यह वह व्यक्ति भी कर सकता है जिसके ऊपर भूत प्रेत बाधा हो, और उससे दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है उसके नाम से। इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा है तो वह यह कार्य करे। क्या करना है आपको अब वह बताने के लिए मैं जा रही हूँ। आपको क्या करना है, सुबह स्नान कर लेना है खाली पेट, आपको कुछ नहीं खाना है, ठीक है, ये बात समझ लो। स्नान करना, स्वच्छ हो जाना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, आ जाना है आपको अपने मंदिर में। मंदिर पर आसन बिछा लेना है, बैठ जाना है। जितने भी मंदिर में तस्वीरें हैं, आप जो रोज की पूजा पाठ करते हो, साफ सफाई करते हो, सब आपको कर लेनी है। आपके मंदिर में होनी चाहिए हनुमान जी की तस्वीर, ठीक है। हनुमान जी एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं आज भी धरती पर, जो भक्तों को हर संकट से बचाते हैं। इसीलिए आपकी मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा जरूर होनी चाहिए। आपको हनुमान जी की प्रतिमा के ऊपर जल छिड़कना है, गंगा जल छिड़कना है, तिलक करना है, यानी कि जो नियमित रूप से आप करते हो तिलक स्नान सब करवा लेना है, ठीक है। फिर एक देसी घी की जोत जलानी है आपको, और हनुमान जी का आह्वान करना है। अब मैं आह्वान करने की विधि बताती हूँ। जैसे कि आप संकल्प लेते हो, संकल्प लेना सभी को आता होगा। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, किस शहर में रह रहे हो, सबके बारे में जानकारी देनी पड़ती है। फिर कहना है कि मैं आज संकट मोचन हनुमान की जोत जला रहा हूँ या जला रही हूँ, आओ और मेरी जोत पर विराजमान हो जाओ, ठीक है। आपको हनुमान जी के नाम की ऐसे आह्वान करके जोत जला लाना है।
और हनुमान जी का और श्री राम का थोड़ा सा गुणगान भी कर देना, क्योंकि अगर हम राम भक्त हनुमान बोलते हैं तो हनुमान जी बड़े ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी के भक्त, हनुमान जी के प्रिय हैं राम जी। इसीलिए अगर हम राम जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी तो अपने आप ही खुश हो जाते हैं। फिर आपको संकल्प करना है हाथ में जल लेकर कि हनुमान जी में मुझे या मेरे परिवार वाले जिसको भी प्रेत बाधा है उसका नाम लेना है। हनुमान जी, इसके लिए मैं आपके हनुमान चालीसा के 11 पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। औरत है तो रही बोलेगी, आदमी है तो रहा है, तो संकल्प ले लेना है इस चीज का। और आप उसकी जो भी उसके शरीर में नेगेटिव ऊर्जा है, जिस भी प्रेत ने वास किया है, आप तुरंत उसको छुटकारा दिलाइए। ऐसा आपको संकल्प लेना है और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार, सुबह सुबह खाली पेट। अगर ये पाठ आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि उस समय शक्तियाँ प्रचंड होती हैं। और आपको एक बात बताना भूल गई, जब आप जोत बत्ती लगा लेते हो तो आपको एक लोटा लेना है शुद्ध जल भर के, और जितनी बार, जैसे कि आपने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया तो एक बार उस लोटे में फूंक मारो, ठीक है। और दूसरी बार किया तो दूसरी बार, जैसे कि आपने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है तो 11 बार लोटे में फूंक मार लेना, ठीक है। तो वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको हनुमान जी की आरती करनी है या समाय याचना करनी है, ऐसा करोगे आप, ठीक है। पूजा खत्म हो गई है आपकी। पूजा खत्म होने के बाद आपको जो लोटा जिसमें आपने जल में फूंक मारी, वह जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसे पिला देना है और सारे घर में से छिड़क देना है। आप उस व्यक्ति को पिलाओ, चाहे 2 बार पूरा दिन में, जैसे भी वो पी सके वैसे ही उस जल को पिलाओ। 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच उस जल को पिलाते रहो उस पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है। ये कार्य आपको शुक्ल पक्ष में ही शुरू करना और मंगलवार से शुरू करना है, ये भी बात जान लो। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करना है इस कार्य को और लगातार 3 दिन करना है। जैसे मंगलवार से शुरू करोगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, फिर शनिवार, ठीक है। शनिवार को आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, हनुमान जी आपने सारे संकट दूर किए, ठीक है। हनुमान जी से समाय याचना मांगनी है, जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाना चाहो हनुमान जी को वो भोग प्रसाद दे देना है आपको। शनिवार के दिन, मंगलवार से शुरू करना है और 3 दिन तक करना है लगातार। शनिवार को इसका समापन कर देना है आपको। देखोगे कि आप 3 दिन में ही उस व्यक्ति को हद से ज़्यादा फर्क मिल जाएगा, वह व्यक्ति मानो ठीक ही हो जाएगा। अगर ज़्यादा प्रचंड शक्ति है तो आप इसे प्रयोग को 11 दिन के लिए भी कर सकते हैं, और जो शक्ति अभी लगी है वो तो तुरंत ही खत्म कर देंगे, हनुमान जी की ऐसी कृपा होगी। इसीलिए अगर आप भी भक्त वजह से परेशान हो गए हो जाके और भूत प्रेत से छुटकारा नहीं मिल पा रहा, तो जरूर से इस प्रयोग को करके देखना। विश्वास के साथ हनुमान जी आपकी सारी संकटों से मुक्ति दिला देंगे। जो भी प्रेत होगा सो नष्ट हो जाएगा। चलती हूँ जी, जय माता दी। अगर जानकारी कुछ पसंद आई हो, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो जानकारी में, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना जी। चलती हूँ, जय माता दी, जय माता दी, जय।